Good morning, students. Today I am going to explain the chapter The Making of a Scientist. The Making of a Scientist is written by Robert W. Peterson. This is the motivational story of a scientific achievement of a student रिचर्ड एवराइट एक स्टूडेंट था। उसके द्वारा एक बहुत शानदार मोटिवेशनल यह स्टोरी है कि किस तरह से वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें दिखाया गया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। रिचर्ड एट द एज ऑफ 22 gave a new scientific theory on how cells work. रिचर्ड 22 साल की उम्र में यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत उन्होंने दिया कि सेल किस तरह से काम करते हैं। He published it in a science journal along with his college roommate James R. Wong. इस थियरी को उन्होंने एक साइंस जर्नल में उन लोगों ने पब्लिश किया। अपने एक रूम में रहने वाले साथी जिसका नाम जेम्स आर वोंग था, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस साइंटिफिक थियरी को साइंस जर्नल में प्रकाशित कराया। इट वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट अचीवमेंट्स फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक बड़ा ही दुर्लभ है ये उपलब्धि थी कि कॉलेज स्टूडेंट होकर इतना बड़ा कारनामा करना एक बहुत बड़ी बात थी। रिचर्ड एवराइट लिव्ड इन रीडिंग, पेनिसिल्वानिया में रिचर्ड रहता था। ही लव्ड एंड कलेक्टेड बटरफ्लाइज। वह तितलियों से उसे बड़ा लगाव था, उसे बहुत प्यार करता था और तितलियों को वह कलेक्ट करना शुरू किया। हिज मदर सपोर्टेड हिम वेरी मच, और इस काम में उसकी माँ बहुत उसे सपोर्ट करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। माँ जो है इसको ट्रिप पर ले जाती थी घुमाने फिराने के लिए। Bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials. All this helped him earn top grade in school. और माँ इसके लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा और बहुत से वैज्ञानिक उपकरण खरीदे थे, और ये सारे उपकरण इसको टॉप ग्रेड, स्कूल में टॉप ग्रेड प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। बाय द टाइम एवराइट वाज इन सेकेंड ग्रेड। जब एवराइट सेकेंड ग्रेड में पढ़ता था, ही हैड कलेक्टेड ऑल द 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिम हिज होम टाउन। और उन्होंने लगभग 25 अलग अलग प्रजातियों के तितलियों को वो पकड़ा। अपने घर के आसपास जो तितलियां थी उसमें से अलग अलग प्रजाति के 25 तितलियों को वो पकड़कर उसको इकट्ठा किया। हिज मदर गॉट हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और रिचर्ड की माँ जो थी एक बच्चों की किताब जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स वे खरीदी। This book was about how monarch butterflies migrate to Central America. और इस बुक में ये लिखा गया था कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाई जो हैं अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की ओर माइग्रेट चली जाती हैं। एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वेयर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और रीडर इस बुक के अंत में ये पाठकों के लिए अवसर दिया गया था, उनको इनवाइट किया गया था कि आप लोग भी बटरफ्लाई
को स्टडी करने में माइग्रेशन कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, इसमें आप मदद करें। दे वेयर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए उर्कवाट। लेखक ने इसमें लिखा था, पाठकों से आग्रह किया था कि आप तितलियों को पकड़ें और उस रिसर्च किया जाएगा उस पर। और वो फेडरिक ए उर्कवाट जो थे वो टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा आग्रह किया गया था। टोरंटो यूनिवर्सिटी इन कनाडा, उन्होंने कहा था कि आप लोग इसमें मदद करें। Soon Albright was attaching light adhesive tags to the wings of the monarchs and sending them to Dr. Urquhart। और इस आग्रह पर अबराइट ने तितलियों को पकड़ना शुरू किया और पकड़कर उनके पैरों में फीता चिपका देता था ताकि पहचान में आ जाए, और वो उर्कवाट को भेजना शुरू किया। इन ऑर्डर टू टैग more and more butterflies and to save himself from catching them, Richard began to catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle। तितलियों को पकड़ना मुश्किल काम था, समय काफ़ी इसमें लगते थे। तो अबराइट ने सोचा कि कुछ तितलियों को पकड़कर उनको हम फीमेल तितलियों को पकड़ लेते हैं, और जब वो अंडे देगी और अंडे से फिर वो धीरे धीरे जब उसमें से बच्चे निकलेंगे तो आसानी से हम अनेक तितलियों को एक बार हमारे पास तितलियों की संख्या हो जाएगी। ही डिड दिस एक्टिविटी फॉर सेवरल ईयर्स बट लेटर लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट। इस तरह का काम वो कई वर्षों तक अबराइट करता रहा। ये उसके लिए बड़ा ही उबाऊ अब लगने लगा, इसमें इंटरेस्ट अब उसको नहीं रहा कि काफ़ी समय लग रहा है। अबराइट लॉस्ट द कंपटीशन इन द साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन 7th ग्रेड। इसके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन फेयर कंपटीशन जब होता है, जब ये 7th क्लास में 7th ग्रेड में था, और उस साइंस कंपटीशन में हार जाता है, इसको कोई प्राइज नहीं मिलता है अबराइट को। ही देन रियलाइज दैट टू विन अ प्राइज ही मस्ट डू रियल एक्सपेरिमेंट एंड नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्लेज। वह महसूस किया अबराइट कि सिर्फ किसी चीज़ को दिखा देने से ही प्राइज नहीं प्राप्त हो सकती, बल्कि एक रियल एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध करके ही हम प्राइज जीत सकते हैं। ही गॉट गुड सजेशन फ्रॉम डॉक्टर उर्कवाट अबाउट इंसेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड बिगेन हार्ड वर्क इन दिस रिसर्च एरिया। डॉक्टर उर्कवाट ने सलाह दिया अबराइट को कि तुम इंसेक्ट से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम करो, इंसेक्ट से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करो, एक्सपेरिमेंट करो, अवश्य ही तुम प्राइज साइंस कंपटीशन में प्राइज जीतोगे। इन द 8th ग्रेड प्रोजेक्ट अबराइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्ड मोनार्क कैटरपिलर्स। जब 8वीं ग्रेड में था, अबराइट कोशिश किया कि वायरल डिजीज़ के क्या कारण हैं जो कि मोनार्क कैटरपिलर को मार देते हैं। ही थॉट द डिजीज वाज कैरिड बाई बीटल्स। ही वॉन द प्राइज दिस टाइम। और उन्हें सोचा कि ये जो बीमारियां फैलती हैं, ये संक्रामक बीमारियां एक दूसरे से कीड़े मकोड़ों से ये संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, एक दूसरे से संक्रमित हो जाती हैं। और इस प्रोजेक्ट में उसको वो प्राइज जीतता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप
my explanation today, and the remaining story of this chapter I will explain in my next video. Thank you.